हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2 HP मोटर पोल्टर कंपनी का वाइंडिंग डाटा बताने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस मोटर का हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं उसका नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस मोटर का हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है पोल्टर। ये 2 HP का मोटर है और मोनोब्लॉक पंप है। इस मोटर को खेत की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, यानी कि खेत में पानी देने के लिए। इसका टैप है यानी कि मॉडल P21 और KW है यानी कि किलोवाट 1.5। इस नेम प्लेट पे जो फेज लिखा हुआ है सिंगल फेज लिखा हुआ है। PH का मतलब फेज और वोल्ट जो दर्शाया हुआ है वो है 230 वोल्ट। इसका पंप साइज है 80 × 80 और इसका मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी है 10। इसका कैपेसिटर वैल्यू है 50 UF। तो फ्रेंड्स, जितना चीज़ हम अभी बताए हैं नेम प्लेट के डिटेल्स के अनुकूल, इतना मैच होने के बाद लगभग सारा डिटेल्स मैच हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो टैप रखता है, यानी कि कौन सा मॉडल का मोटर है। तो इसका टैप है P21। और गाइज, इससे आगे हम कुछ और आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देते हैं जिससे कि आपको और आसानी हो समझने में सेम मोटर है या नहीं है। वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है स्लॉट की लंबाई। तो फ्रेंड्स, इसका स्लॉट का लंबाई जो है 4 इंच एक सूता नज़र आ रहा है। हम 4 इंच भी इनको मान सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 4 इंच है। और फ्रेंड्स, इसका स्लॉट जो है, स्लॉट का जो बनावट है वो चौखोट स्लॉट है बना हुआ। और इसमें जो फ्रेंड्स पेपर लगाना है तो वो चौखोट करके ही लगाना है। गोल पेपर आप जब भी लगा दीजिएगा इसमें तो वायर डालने में आपको परेशानी होगी, यानी कि जितना वायर डालना चाहिए इसमें बहुत कष्ट से जाएगा और कभी कभी जा भी नहीं पाता है। इसका जो इनर स्पेस है जिसके अंदर रोटर डाला जाता है वो है 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका आउटर स्पेस जो है, यानी कि बॉडी का जो बीच में पूरा स्पेस होता है, देखिए हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इसका आउटर स्पेस है 5.5 इंच, यानी कि 5 इंच 4 सूता। इसका हम नेम प्लेट को स्क्रीन पे दिखा देते हैं। आप नेम प्लेट से भी मैच करके कंफर्म हो सकते हैं सेम मोटर है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता देते हैं। अभी जो हम डाटा बताएंगे वो डबल फेज का डाटा होगा और सिंगल फेज पे भी वर्क करेगा, लेकिन सिंगल फेज पे पानी कम देगा। ये हमारा अनुभव क्या हुआ डाटा है और बहुत ही परफेक्ट डाटा है, बहुत ही अच्छा वर्किंग होता है इस डाटा पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता देते हैं। इस मोटर को वाइंडिंग करने के लिए रनिंग कॉइल का वायर गेज नंबर का इस्तेमाल करना है। रनिंग कॉइल HWG, यानी कि वायर गेज नंबर 21.5 + 21.5। और इसमें स्टार्टिंग कॉइल का HWG रहेगा 20 नंबर सिंगल वायर। रनिंग कॉइल में टर्न डालना है 40 40 40 फिर 40। और स्टार्टिंग कॉइल में टर्न डालना है 42 और 42। 4 सेट का रनिंग कॉइल है और 2 सेट का स्टार्टिंग कॉइल है। 4-2 का सेट बनेगा इसमें। और कैपेसिटर वैल्यू होगा इसका 50 UF। और इसका वोल्टेज रेंज होगा, यानी कि कितना से कितना वोल्टेज तक ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये 200 वोल्ट से लेकर के 400 वोल्ट तक ये काम करेगा। सिंगल फेज पे 200 वोल्ट मिल जाता है और डबल फेज में जो है 400 वोल्ट 450 वोल्ट भी मिलता है। सिंगल फेज में 200 वोल्ट से कम रहेगा तो ये मोटर काफ़ी हीट होकर के बंद हो जाएगा। और डबल फेज में 400 वोल्ट से प्लस जब भी मिलेगा इनको तो ये मोटर काफ़ी हीट होकर के बंद हो जाएगा इस डाटा से वाइंडिंग करने के बाद। 200 वोल्ट में पानी ये बहुत कम देगा और हीटिंग कैपेसिटी बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए कि ये मिनिमम कैपेसिटी हो गया वोल्टेज रेंज बर्दाश्त करने का।
इस डाटा के अनुकूल। और 400 वोल्ट पे पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा रहेगा और 400 वोल्ट पे भी मोटर हीट ज़्यादा होगा। मोटर का स्टैंडर्ड यानी बीच का वोल्टेज यानी कि जिस पे अच्छा वर्क करेगा, मोटर हीट भी ना होगा और पानी भी अच्छा देगा, तो वो वोल्टेज रेंज रहेगा इसका 300 से लेकर के 380 तक। 300 से लेकर के 380 के बीच में वोल्टेज रहेगा, यानी कि 350 या 320 या 340 या 370 या 380 तक वोल्टेज रहेगा। इस बीच का वोल्टेज रहेगा तो मोटर का वर्किंग काफ़ी बेहतरीन रहेगा, मोटर हीट भी बहुत कम होगा और पानी का फोर्स भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज ये डबल फेज वाइंडिंग डाटा है। जितना भी 2 HP का मोटर है जो कि डबल फेज बनता है तो वो सिंगल फेज पे भी वर्क करता है, लेकिन सिंगल फेज पे मिनिमम वोल्टेज उसको 200 चाहिए। सिंगल फेज में 250 वोल्ट तक अधिकतम रहता है, तो मिनिमम 200 वोल्टेज चाहिए। 250 वोल्ट रहेगा तो सिंगल फेज में मीडियम में मोटर सही चलेगा। और फ्रेंड्स हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, मोटर वाइंडिंग करने के बाद कुछ चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ऑटो कट मोटर में ज़रूर लगाना है, उसको थर्मोस्टेट भी कहा जाता है और TOP भी कहा जाता है। मोटर जब अधिक हीट हो जाता है वोल्टेज हाई होने की वजह से या लो होने की वजह से, मोटर का लाइन को कट कर देगा, कॉइल का सुरक्षा करेगा, कॉइल को जलने से वो बचा लेगा। दूसरी बात यह है कि वाइंडिंग के बाद यदि वायरिंग ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो वायरिंग को ज़रूर चेंज कर दीजिए आप, इसलिए कि वायरिंग एक छोटा मोटा खर्च है और वाइंडिंग में ज़्यादा अमाउंट लग जाता है, तो वायरिंग की वजह से कभी कॉइल में प्रॉब्लम ना हो इसलिए करके आपको वायरिंग को चेंज कर देना है यदि वायरिंग में आवाज़ हो तो। उसके बाद वाटर सील को भी चेक करना है और पंप किसी भी तरह से जाम नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को चेक करना है। और मोटर वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद मोटर को चला करके मोटर का एम्पियर चेक करना है। ये जो डाटा हम बताए हैं इस डाटा के अनुकूल जब आप सिंगल फेज पे मोटर को चलाइएगा और खाली मोटर को चलाइएगा चेक करने के लिए, तो मोटर अधिक से अधिक 3 या 4 एम्पियर लेगा या उससे भी कम ही एम्पियर पे मोटर चलेगा। यह हमारा कंप्लीट वाइंडिंग डाटा हुआ। इस डाटा से आप बेफिक्र होकर के वाइंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको इस मोटर को सिंगल फेज में वाइंडिंग करना हो तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख करके वो डाटा लेकर के आप सिंगल फेज में भी इस मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मोटर को वाइंडिंग करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह से वर्किंग है इस मोटर को वाइंडिंग करने के बाद। यदि इस तरह की वीडियो से आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम जब भी अपना चैनल पे अपलोड करेंगे तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।